हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ACBD, यानी कि ACBD, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। उसमें वो कह रहा है AC बराबर AD है, यानी कि जो AC है वो AD क्या है, बराबर है, ठीक है। उसने हमको दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है बच्चों की एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि जो AB है बच्चों, वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही, मतलब इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर रही है, बांट रही है। मतलब ये वाला एंगल यानी CAB बराबर होगा किसके, BAD के। ओके, हमें दे रखा है, ठीक है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, यानी कि ABC कॉन्ग्रुएंट किसके प्रूफ करना है, ABD। इस क्वेश्चन में हम लोग ये भी देखेंगे क्वेश्चन को करना कैसे, इस तरह के सारे क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा जिससे एग्जाम में आपको पूरे पूरे मार्क्स दे। ओके, सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा कि जो वो ट्राइंगल दे रखा है ना, दे रहा हो, उसको आप अलग से निकाल लो कौन किस ट्राइंगल की वो बात कर रहा है। यानी कि वो ट्राइंगल जो है ABC है ना, इसको अलग बना लो आप, आपको आसानी रहेगी। ओके, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने बनाया ट्राइंगल ABC, ठीक है। ऐसे रफली बना लो ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको क्या क्या लिखना है उसमें। ओके, तो ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा C, ठीक है। ये ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने बना दिया। उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल, ओके, वो भी बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये रहा A, ठीक है, ओके। तो ये रहा आपका A, और ये रहा B, और ये रहा D। अब इसका ऑपरेशन पहले तो खुद यही डायग्राम में कर दो। पहले क्या कि जो ये वाला बच्चों एंगल है ना, ये वाला एंगल ये इसके बराबर इसमें दे रखा है। क्यों, उसने कहा ना कि जो ए बी है वो एंगल ए हो गया कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो दोनों यानी ये और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यही ये वाला एंगल इसके बराबर ही तो है, क्योंकि हमने ट्राइंगल को तोड़ दिया ना आपस में, ठीक है। और बच्चों देखो, जो ए बी है ना, वो यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही, दोनों क्या है, बराबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए बी तो वही है ना, हमने इस ट्राइंगल को दो हिस्सों में कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, जो AD है वो बराबर किसके, AC के, ठीक है। जो AD है बच्चों, वो AC के क्या है, बराबर है। इतना हमको मिल गया। हमें लिखना कैसे, तो हमें लिखेंगे कैसे बच्चों। सबसे पहला काम ये आपको स्टेप सब में फॉलो करना है। आप कैसे लिखोगे, लिखोगे इन अ ट्राइंगल ABC, ये लाइन आपको लिखनी है पहले, ABC एंड ट्राइंगल ABD, ओके। जो दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, पहले वो लिख लीजिए। पहले आपने ABC लिखा है, अब आप क्या करो, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है उसको लगाने की कोशिश करो। पहले ये क्या दे रखा है इसमें आपको, आप लिखो बच्चों AC बराबर क्या है, AD के। आप लिखो, ठीक है, कि जो AC है वो बराबर क्या है, AD है। क्यों बराबर है, तो जो चीज आपको, अगर आपने खुद उसको फाइंड करा है तो लिखो तरीका किस तरह से आपने फाइंड करा है। अगर वो गिवन है तो क्या लिख दो, गिवन है। तो यहाँ मैं आपको देखो बराबर दे रखा है, AC बराबर AD, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ क्या लिख दो बच्चों कि हमें चीज क्या है, गिवन है। ओके, उसके बाद बच्चों क्या लिखोगे आप, AB और AB बराबर AB, और भी क्योंकि AB दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो बच्चों क्या, AB बराबर क्या होगा, AB के। ऑब्वियस सी बात है। क्यों बराबर है, क्योंकि लाइन आपस में क्या है, दोनों कॉमन लाइन है, वही उसी लाइन की बात हो रही ना। तो क्या लिख दो बच्चों, कॉमन लाइन। क्या लिखो यहाँ पर, कॉमन लाइन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बच्चों एंगल CAB, कौन सा, एंगल CAB बराबर किसके, एंगल DAB के। कौन सा, एंगल DAB के। अब ये कैसे लिखा आपने, आपको एंगल बराबर नहीं दे रखा, आपको क्या दे रखा है कि जो यहाँ क्या दे रखा है, देखो बच्चों कि जो AB है बाइसेक्ट एंगल ए है। तो आपने इस चीज से इसको निकाला है कि दोनों क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ ये लिखो, क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है, कर रही है वो बाइसेक्ट एंगल ए। ये दे रखा रहता, हमने परिणाम क्या निकाला कि जो दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर बढ़ जाएंगे, यानी बराबर होंगे। ओके, अब आप लिखोगे सो ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल ABD या DAB, एक ही बात है। तो क्वेश्चन में ABD लिखा है, आप वही लिख दो, ABD क्या, ABD। अब यहां लिखनी है हमको प्रॉपर्टी,
यानी जो क्राइटेरिया आपने लगाया वो लिखो यहाँ पर, क्या क्राइटेरिया, क्यों कह रहे हो आप। तो हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि ये अगर आपको साइड एंगल साइड दिख जाए, देखो आप यहाँ पर एक साइड बराबर है, दो साइडें बराबर हैं और उनके बीच में आने वाला एंगल क्या है, बराबर है। यहाँ पे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से बच्चों दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ क्या लिख दोगे आप, साइड एंगल साइड। ओके, बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यही करना है आपको, हर क्वेश्चन को इस तरह ही से लिखना है आपको। और इस ऑर्डर को जो है आप चेंज कर सकते हो, मतलब ये नहीं कि आपको पहले साइड बराबर लिखनी है, जो आपको दिख जाए उसको आप बराबर लिखो और जो रीजन है उसको दो। उसके बाद तीन चीजें आपको ढूंढनी होती हैं अक्सर, और उसके बाद आप कॉन्ग्रुएंट लिख दो और जो प्रॉपर्टी लग रही है उसको लिखो। ओके, यहाँ पे लग रही थी साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड के बीच में आने वाला एंगल बराबर था। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड एंगल साइड लगाया। फिर वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। अब बच्चों, अब ये दोनों अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही हो गए हैं, प्रूफ हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो ये एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग पार्ट निकालते कैसे हैं, देखो ये वाला एंगल बराबर किसके है, इसके है। तो इसके सामने वाली जो साइड बच्चों कौन सी है, वो ये बीसी तो है ना, बराबर किसकी होगी, इसके सामने वाली साइड के, बीडी के। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या लिख दो यहाँ पर, वो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, तो मैं लिख दूंगा क्या, ये जो बीसी है भैया वो बीडी के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, सीपी सीटी, क्या लिखूंगा, सीपी सीटी, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो मैं भाई इस वक्त क्वेश्चन में इसी तरह से करना है, बड़े आसान सवाल होते हैं ये। बस ये जो ऑर्डर लिखने का ना, ये मैं इसको ध्यान से देखिए। और सबसे पहले तो आपको ये लाइन लिखनी है हर क्वेश्चन में। उसके बाद ये तीन लाइन आपको लिखनी है, इनको ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको पहले जो दिख जाए वो लिखो, एंड देन आपको कॉन्ग्रुएंट लिख देना और जो क्राइटेरिया आपने लगाया उसको लिख दीजिए। फिर वो आगे कुछ पूछ रहे तो बता दीजिए उसको। अगर एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट सभी क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।